आदिबा यांना अनुभव कथनासाठी आमंत्रित करण्यापूर्वी मी त्यांचे मामा निजामुद्दीन शेख सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपले अनुभव थोडक्यात नमूद करावेत. कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. आदरणीय तुकाराम जाधव सर, पाटील सर, आता माझे मित्र म्हणू, लहान भाऊ म्हणू की मेंटर म्हणू, जवत काझी सर, आमचे मेंटर, आमचे गाईड, समोर बसलेले रिटायर्ड कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स चीफ एजे खान सर, मुल्ला सर, माझी मुलं, माझी मुली आणि सत्कारमूर्ती अर्थातच आदिबा शेख. मी तुमचं स्वागत करतो सगळ्यांचं इथे. आणि खूप दिवसांची इच्छा होती की युनिकच्या डॅशवरून काहीतरी बोलायला मिळालं पाहिजे. थँक्यू आदिबा फॉर गिविंग मी सच अ गोल्डन चान्स. असं मला खूप बोलायची सवय आहे. मी 2-2 तास 3-3 तास लेक्चर करतो, थकत नाही. पण हे थोडंसं खूपच आपुलकीचं प्लॅटफॉर्म आहे युनिकचं. माझं जे खूप इमोशनल आहे टच या अकॅडमीसोबत. आणि अर्थातच माझी भाची आय एस झालेली आहे, तर थोडंसं बोलायला त्रास होत आहे. तरी मी प्रयत्न करतो की मला जे ड्युटी दिली आहे ते सांगायची. जी मला ड्युटी दिलेली आहे की मी काय काम करतो आहे, म्हणजे अर्थात आम्ही काय काम करतो आहे. आमचे मेंटर गाईड समोर बसलेले आहेत. कुराणची जे सगळ्यात पहिली इन्स्ट्रक्शन वही त्याला म्हणतो अरबीमध्ये, जी आलेली आहे, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक व खलकल इंसान मिन अलक, म्हणजे पढ़ो अल्लाह का नाम लेकर जिसने आपको पैदा किया. आणि त्या परिस्थितीमध्ये ही इन्स्ट्रक्शन्स आली आहे जेव्हा म्हणजे त्या काळाला सगळ्यात जाहिलियत म्हणून तो काळ ओळखला जातो. त्यावेळेस जो अरबस्थान आणि तो सगळं होतं, म्हणजे तिथे शिक्षण नाही, अर्थातच भांडणं आहेत, खुरंगेजी आहे, दारू, म्हणजे जे काही समाजामध्ये जे खराबी असते, मुलींना जे आहे ते जिवंत जे आहे ते गाडून जायचं वगैरे वगैरे वगैरे. त्यावेळेस प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमला अल्लाह इन्स्ट्रक्ट करतो की पढो. म्हणजे मला सांगायचं हे आहे की ज्या इतक्या खराब अवस्था ज्या समाजामध्ये आहे, त्या समाजामध्ये काम करण्याकरता अल्लाह जेव्हा प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांना पाठवतो आहे, तो सगळ्यात पहिला इन्स्ट्रक्शन देतो आहे आणि ओनली इन्स्ट्रक्शन देतो आहे, पढो. लक्षात हे आलं की समाजामध्ये ज्या काही कमतरता आहेत, ज्या काही खराब्या आहेत, ज्या काही प्रॉब्लेम्स आहेत, म्हणजेच उर्दू किंवा हिंदीमध्ये बोलायचं म्हणजे कि समाज में जितने अंधेरे हैं उन तमाम अंधेरों को चीरने की जो ताकत है वो इल्म की रोशनी में है, तालीम की रोशनी में है. इसके अलावा देर इज नो अल्टरनेट टू एज्युकेशन. म्हणून मी 2014 मध्ये आणि माझ्या सगळ्या मित्रांनी, अधूनमधून मी हिंदीमध्ये बोलायचा प्रयत्न करतो, मराठी चांगली बोलतो, मला असा विश्वास आहे, पण थोडासा इमोशनल आहे म्हणून मी थोडासा कुठेतरी रडखडेल असं मला वाटते. तर 2014 मध्ये सेवा या नावाची आम्ही संस्था निर्माण केली. त्याचं पूर्ण नाव आहे सोशल एज्युकेशनल अँड वेलफेअर असोसिएशन. या संस्थेअंतर्गत आम्ही ठरवलं की काहीतरी वेगळं करायचं. आणि मी जे काही बोलतो आहे, मी जे काही तुम्हाला हे सांगतो आहे, हे मी असं गृहीत धरतो आहे की माझ्यासमोर जे आहे ते येणाऱ्या काळातले सगळे ऑफिसर्स आहेत. ते IAS असतील, IPS असतील, IRS असतील, तहसीलदार असतील. पण मला ही शाश्वती आहे की तुम्ही सगळे येणाऱ्या काळातले जे आहे ते ऑफिसर आहेत आणि तुमच्याच हातामध्ये या देशाची पूर्ण जे आहे ते बागडोर येणार आहे. म्हणजे आपल्या सगळ्यांना मिळून जे आहे हे देश घडवायचा आहे, हे समाज घडवायचा आहे. हे जेव्हा आम्हाला वाटलं, कारण मी पण ॲस्पिरंट होतो, मी काही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम वगैरे देऊन नोकरीवर लागलो आहे, तर तेव्हा मला लक्षात आलं की या समाजामध्ये आपण प्रॉब्लेमवर तर खूप बोलतो, ते सामाजिक प्रॉब्लेम असो, काहीतरी वेगळे काही प्रॉब्लेम असो, पण याचं सोल्युशन जर पाहिजे असेल तर आपल्याला एज्युकेट करावं लागेल. हे सगळ्यांसाठी काही नवीन गोष्ट नाही आहे. मी जे बोलतो आहे इथपर्यंत की एज्युकेट करावं लागेल, हे काही नवीन गोष्ट नाही आहे. परंतु एज्युकेट कसं करायचं ते थोडंसं आम्ही एक युनिक सोबत करून जे आहे ते आम्ही काम चालू केलं. ते युनिक काम असं आहे की आम्ही ठरवलं की समाजातील सगळ्या विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित गाईड करायचं आणि त्यांना फुल फ्लेज फायनान्शियल बॅकअप द्यायचं, जोपर्यंत ते सक्सेस घेत नाही किंवा जोपर्यंत ते म्हणत नाही की मी थकलो. या प्रकारामध्ये जे आम्ही काम करतो, ज्या पद्धतीने काम करतो ते असं आहे की आम्ही दर रविवारी 2 वाजल्यापासून तर 7 वाजेपर्यंत म्हणजे अंधार होईपर्यंत आम्ही एक लोकॅलिटी सिलेक्ट करतो आणि त्या लोकॅलिटीमध्ये आम्ही दर रविवारी
2 वाजल्यापासून म्हणजे लंच वगैरे घेऊन करून घरचे सगळे भाजी वगैरे आणून जे माणसांना कामं असतात घरी घरचे कामं करून बायको जे सांगते ते सगळे कामं आटपले की आपण ज्या मग दुपारी 2 वाजल्यानंतर ते 5 वाजेपर्यंत 6 वाजेपर्यंत त्या लोकॅलिटीमध्ये प्रत्येक घरामध्ये जायचं आणि विद्यार्थ्यांशी आणि पालकांशी बोलायचं. काय बोलायचं? त्या पालकांना सांगायचं की तुम्ही ऑप्टिमिस्टिक व्हा. आता आम्ही इन्फॉर्मल गोष्टी करत होतो. आमचे गुरु आमचे खानसर सांगत होते कि सगळीकडे असं है कि एक लिथार्जी है, अरे कहाँ होता जी, पढ़कर क्या फायदा, कहाँ नौकरी लगने वाली है, कहाँ कुछ होता, कुठं होते, आपण गरीब आहो, इतकं शिक्षणाला पैसा लागते, मोठ्या शहरात जावं लागते वगैरे वगैरे. हे सगळे जे प्रॉब्लेम्स आहेत याच्यामध्ये लोक अडकलेले आहेत. परंतु दुसरीकडे प्रत्येक मातापित्याची इच्छा आहे की माझा मुलगा माझी मुलगी ते सक्सेसफुल व्हावं म्हणून इच्छा आहे की सक्सेसफुल व्हावं. परंतु लिथार्जी किंवा कॉन्फिडन्स इतका लेस आहे, विश्वास इतका मेलेला आहे की त्यांना वाटतच नाही की होऊ शक्य आहे म्हणून. ते विश्वास निर्माण करण्याकरिता आम्ही घरोघरी जातो आणि सगळ्यात पहिले त्या पालकांशी बोलून त्यांना सांगतो की तुम्ही विश्वास ठेवा, तुम्ही काहीतरी ऑप्टिमिस्टिक प्लॅन करा, एमफुल आपल्या मुलांना शिक्षित करा आणि ते करण्यासाठी तुम्ही 4 काम करा. अपने पाल्यांना रोज शाळेत पाठवा, अपने बच्चों को रोज स्कूल में भेजिए. कामयाब होने के लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको जो है ना वो पर लगाकर उड़ना पड़ेगा. वो लुकमान हयात की दवा है. वो क्या है कि आपको बच्चों को रोज स्कूल में भेजना पड़ेगा. आपको आपके बच्चे के स्कूल कॉलेज में महीने में 1-2 बार जाना पड़ेगा जायजा लेने के लिए कि आपके बच्चे की स्कूल कॉलेज की पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं, आपके बच्चा या बच्ची स्कूल में कॉलेज में जाते हैं कि नहीं. एक लाइजनिंग क्रिएट करना पड़ेगा. तीसरा, शाम को मतलब रात को अपने बच्चों को घर से बाहर निकलना बंद करना पड़ेगा, उनको पढ़ने के लिए बिठाना पड़ेगा. और चौथा, आपको अपने बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर करना पड़ेगा. आई रिपीट, ऑप्टिमिस्टिक बनिए, रोज स्कूल कॉलेज में भेजिए, आप खुद महीने में 1 बार 2 बार स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, मोबाइल टीवी से दूर करिए, रात को पढ़ने के लिए बिठाइए. ये कर सकते हैं, एवरी पेरेंट कैन डू. गरीब, अमीर, बीमार, पढ़ा लिखा, अनपढ़, शहर का, देहात का, सब पेरेंट्स कर सकते हैं. और हम बोल रहे हैं इतना ही करके हम ऑफिसर बने, इतना ही करके अधिवा ऑफिसर बन रही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता. तो फिर क्या करना पड़ता है? इतना करने आप करिए, आपके बच्चों के सब्जेक्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे. जब उनके सब्जेक्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा. कॉन्फिडेंस जब ग्रो होगा, वो खुद कुछ सर्चिंग चालू करेंगे. मुझे डॉक्टर बनना है, कि मुझे इंजिनियर बनना है, कि मुझे पुलिस बनना है, कि मुझे क्या बनना है, मेरे क्या अवकात में है, माझी कुठपर्यंत ऐपत आहे, तो विचार करायला लागेल. आणि जेव्हा तो विचार करायला लागेल, लंगडत म्हणा की धावत म्हणा, तो तिथपर्यंत नक्की पोहोचते. तर तुम्हाला एवढंच करायचं आहे. आम्ही सांगतो की तुम्हाला तेवढंच करायचं आहे जेवढं तुम्ही करू शकता. आपको उतना ही करना है जितना आप कर सकते. स्कूल में रोज भेज सकते, आप महीने में स्कूल में जा सकते, बच्चों को घर में बिठा के पढ़ने के लिए बिठा सकते, और मोबाइल टीवी या जो बुरी आदतें हैं उससे बचा सकते. इतना करिए, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा. और उसके बाद में जब आपके बच्चों को इंटरेस्ट पैदा हो गया, और ऑब्वियसली होगा, यू बीइंग अ स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड, व्हेन यू डेवलप अ कॉन्फिडेंस यू स्टार्ट थिंकिंग दैट आई कैन बी द IPS. यहाँ जितने बच्चे आए हुए हैं पढ़ने के लिए यूनिक एकेडमी में, वो कॉन्फिडेंस डेवलप होने के बाद में ही आई है. अब आपके प्राइमरी को याद करो, प्राइमरी स्कूल को, तब वो चीज नहीं थी. तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप होने के बाद में आपका बच्चा सोचेगा, आप सोचोगे. और दूसरा फिर एस्पेक्ट हम उनको बताते कि जब आपको ये लग रहा कि आपका बच्चा वो ऑप्टिमिस्ट हो गया और 100% होगा, और अब आपके बच्चे ने तय किया, आपने तय किए कि मेरे बच्चे को मुझे थानेदार बनाना है. अभी मैं पाटिल सर से बात कर रहा था, वहां पर तो मैंने यही एग्जाम्पल दिया कि आपने तय किया है कि आप मेरे बच्चे को थानेदार बनना है, PSI बनना है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मालूम ये PSI की कोचिंग और ये इसका जो है ना ये क्या चिड़िया का नाम है. आपने सिर्फ इतना देखा कि एक थानेदार रहता, उसका बड़ा रुबाब रहता. बनना कैसा है, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ता, हम बताएंगे. कहाँ जाना पड़ता, पुणे जाना पड़ता, यूनिक में जाना पड़ता, पाटिल सर से मिलना पड़ता, रिक्वेस्ट करना पड़ता, मेंटर से मिलना, वो हम करेंगे. आपके पास में पैसे नहीं है, 100 रुपए खर्चा आ रहा, आपके पास में 60 रुपए है, 40 रुपए हम देंगे. आपके पास में 80 रुपए है, 20 रुपए हम देंगे. आपके पास में कुछ भी नहीं है, 100 रुपए हम देंगे. द रोल यू हैव टू प्ले फॉर योर किड्स टू ग्रो देम अप फॉर हायर एजुकेशन, यू हैव टू डू दैट. एंड द रेस्ट, वट एवर यू फील यू आर इनकम्पिटेंट टू डू, आप जो नहीं कर सकते, रेस्ट एवरीथिंग शैल बी डन बाय दिस NGO. दैट इज व्हाट सेवा इज डूइंग. ये पहली एक्टिविटी है जो 2014 से कंसिस्टेंटली हम 2025 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये कर रहे हैं. स्टार्टेड विथ यवतमाल, नाउ वी आर वर्किंग इन ऑलमोस्ट
18 to 19 districts in Maharashtra. We are known in all Maharashtra. We are known in most of the states in India. हमने 2014 से 40,000 रुपए से शुरू किए थे. लोग बोलते पैसा नहीं आता, और हमने उल्टा काम चालू किए. लोग बोलते पैसा नहीं आता, थोड़ा सा मैं 5 मिनट ज़्यादा लूंगा, थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा बोल दूंगा जो टाइम दिए मुझे. लोग बोलते पैसा नहीं आता यार, पैसा कहाँ से आएगा. जब मैंने ये आइडिया दिया, मेरे साथियों ने आइडिया दिए कि हम घर घर जाकर काउंसलिंग भी करेंगे और उनको अश्योर करेंगे तुम्हारा पूरा पैसा खर्चा करेंगे तुम्हारे एजुकेशन पे. तो लोगों ने कहा कि ये पागल है, कोई जो है ये पागल दुनिया से आया हुआ है. ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप हर घर में जाओ और ये बोलो कि हम तुम्हारा पैसा देंगे. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. और दूसरा हमने बोले हम आपको पैसे भी नहीं मांगेंगे. इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि चलना कैसे है, जाना कैसे है, वो क्लियर था. रोड मैप पूरा क्लियर था. मेरे दोस्त है जो हमारे ट्रेजरर है अशरफ भाई फाजलानी, उनका जो है एक ब्रीद वाक्य है, वो बोलते किसी को भी जो है ना वो पैसे नहीं मांगना. अगर हम जो है वो तुकाराम जाधव सर के पास में आए और उनको इंट्रोडक्शन दिए कि सर हम इस तरह का काम कर रहे हैं, हम सब बोलेंगे उनको सिवाय इसके कि आपको डोनेशन हमको देना है करके. हम डोनेशन नहीं मांगेंगे, मतलब डोनेशन कभी नहीं मांगना. अशरफ भाई फाजलानी जो मेरे ट्रेजरर है, मुझे मौका मिल रहा है यहाँ से उनका नाम लेकर बोलने का कि पैसे किसको नहीं मांगना है, लेकिन उनको काम इंट्रोड्यूस करना है और उसके बाद में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको ऐड करना है विद रिक्वेस्ट कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए, हमारी एक्टिविटीज को देखिए. आपको अगर अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहना, अच्छा नहीं लगा तो छोड़ देना. बस एक क्लिक पे आप छोड़ देंगे, हमसे जो है ना आपका तलाक हो जाएगा. कॉन्फिडेंस इतना है, ये काम इतना खूबसूरत है कि हमको मालूम है कि तुकाराम जाधव जो है वो इतना जिनाइन पर्सन है सोसाइटी का. इस काम को जब देखेंगे 100% वो बोलेंगे कि आई एम विथ यू बिकॉज यू आर वर्किंग वेरी जिनाइनली. तो हम लोग जो है पैसा कहाँ से आएगा इस पे हमने जो है ना बिल्कुल टेंशन नहीं ली, क्योंकि हमको मालूम था कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम जो है ना वो ग्रो होगा. हमारा जो प्रेसिडेंट है रियाज, मैं सेक्रेटरी हूँ, रियाज अहमद हमारी प्रेसिडेंट है, इतना जिनाइन बंदा है. बोलते निजाम भाई आप काम करो, मैं बाकी सब संभाल लूंगा. ऑब्जेक्शन ले लो, ये करे वो करे, एवरीथिंग माय बैकअप. हमारे साथ में जो है वो काजी सलीमुद्दीन सर है, इज रिटायर्ड DFO. आप मिले हैं उनसे, सर भी मिले हैं उनसे, काजी सलीमुद्दीन सर. 79 एज है और ये 47, 48 के टेम्परेचर में जो है ना 2 बजे से 5 बजे तक हमारे साथ घूमते हैं डोर टू डोर. वो मुझे सिर्फ डांटने का काम करते हैं. जैसे खान सर जो है ना डांटने का काम करते. इनका रोल डांटने का क्यों है? गलती नहीं होना, बिकॉज यू हैव जनरेटेड अ ट्रस्ट. आप पर एक विश्वास कायम हुआ है, इस विश्वास को आप खोना नहीं है. तो बहुत जो है वो आपको लेंथ में काम करना है. इस तरह से जब काम होता है तो फिर वो काम यहाँ तक पहुँचता है कि 2014 से शुरू हुआ हुआ काम आज महाराष्ट्र के 19 डिस्ट्रिक्ट में होता है. 40,000 से हमने इस काम को शुरू किए थे. हम 20 रुपए का, 5 रुपए, 20 रुपए का, 25 रुपए का, जिसमें 2 रुपए का पेंसिल, 2 रुपए का पेन, 3 रुपए का रबर, कुछ शार्पनर वगैरह, वो 3 रुपए का पाउच बनाकर जो है ना हम गिफ्ट देते थे बच्चों को. एक बात मुझसे स्किप हो गई बोलना कि वो जब हम घर घर जाकर बात करते बच्चों से, तो वहां पर हम पूरा काउंसलिंग होने के बाद में उनका डाटा हमारे पास में ले लेते और अपने तरफ से एक डिक्शनरी उनको गिफ्ट करते. उस डिक्शनरी पे हमारा फोन नंबर लगा होता है सबका, एक स्टिकर लगा होता है सेवा का, और वहां पर उनको हम पूरा काउंसलिंग होने के बाद में जब वो इमोशनली हमसे टच हो जाते हैं, हम बोलते हैं उनको कि आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो इन नंबर्स पे कॉल करिए, हम आपको पिज्जा से भी फास्ट सर्विस देंगे. एंड इट हैपन्स, अल्लाह की कसम इट हैपन्स एंड इट हैपेंड. एक आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं कुछ बातें ऐसी बोलूंगा आपको क्या बोलेंगे फेंक रहा है, इसको मौका मिला है तो. और स्टेज से बोलने वाले को सबको सुनना ही पड़ता कि तो वहां बैठकर मैंने बहुत लोगों को सुना है, वो कुछ भी बोले वो लपेट नहीं पड़ता जितना टाइम दिया हुआ है. लेकिन मैं एक भी बात आपको झूठ नहीं बोल रहा, एक भी कॉल ऐसा नहीं है जो हमने वापस किए. वो होता है, मैंने पूरा डिटेल जो है ना वो पाटिल सर को बताया है. तो 2014 से शुरू हुआ काम, 40,000 से शुरू हुआ काम, आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूं हमने करीब 3.5-4 करोड़ रुपए खर्चा किए बच्चों की पढ़ाई पर अभी तक. It includes A4 size notebook to UPSC and PhD. आप यकीन नहीं करोगे भाई बच्चों कि मैं आई एम वर्किंग एज ए ऑफिसर. मुझे किसी का फोन आता है, सर आप आए थे ना, आपने बोले थे ना पूरी मदद करेंगे, और मेरे बच्चे के पास जो है ना वो नोटबुक ही नहीं है. कितने? 3-4 होना नोटबुक. A4 साइज के 4 नोटबुक 100 रुपए कॉस्ट के देने के लिए मेरे AC कैबिन से निकलकर धूप में मैं वहां जाता हूं. मैं ये नहीं बोलता आप ले सकते हो ना यार, छोटी छोटी चीजों के लिए आप क्यों मना करोगे. बोलना चाहिए ना बेटा, ऐसा बोलना चाहिए. मैंने आई कैन से 100 रुपए आप
750 रुपये का जो है वो धनाधन रिचार्ज करते हो, दिन भर मोबाइल में देखते हो उसमें, और यू आर कॉलिंग फॉर 100 रुपीज नोटबुक। मैं मना नहीं करता, उसके पीछे का लॉजिक है। आज मैं 100 रुपये की नोटबुक के लिए मना करूंगा तो कल वो MPSC की कोचिंग के लिए मेरे पास में नहीं आएगा। आई हैव टू क्रिएट अ रोड, आई हैव टू क्रिएट अ ब्रिज टू कम ओवर टू मी। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल की जर्नी में, एक 5 मिनट में मैं खत्म करता, पिछले 10 साल की जर्नी में अभी तक हमारे यहाँ से 125 से ज़्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में लगे हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से 20-25 के करीब जो है वो MPSC की अपने यूनिक की मेहरबानी है, यूनिक की देन है। और आने वाले दिनों में मुझे यकीन है कि कम से कम 35 से 40 जो है वो UPSC क्वालिफाइड बच्चे रहेंगे जो यूनिक से पढ़े हैं। हमको 2 की उम्मीद थी इस साल, लेकिन 1 हुआ है। उसके बाद में मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, CA है, सब डिफरेंट जगह पर जो है बच्चे गए हैं। मैं सिर्फ ये पहला टॉपिक जो है वो ये बात बोलकर ख़त्म कर रहा हूँ कि आपको अपने आप को उस निगाह से देखना है कि आप ही हो जो सबसे सरबुलंद पैदा हुए हो, सबसे बड़ा आदमी और सबसे बड़ी बेटी बनने के लिए पैदा हुए हो। मेरे ख्याल से अल्लामा इकबाल का एक वो शेर है कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। अगर खुदा दिल फितरत शनास दे तुझको तो सुकूत लाल और लहू से कलाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आपको वो करना है। जहाँ से मैंने शुरू किया था, मैं ये उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो आने वाले दिनों के ऑफिसर है। और मैंने ये बोला था कि ये समाज और ये देश हमको बनाना है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि उस जिम्मेदारी का एहसास आप अपने अंदर पैदा करिए। यू हैव टू फील दैट यू आर दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दिस सोसाइटी, टू क्रिएट दिस नेशन। यू आर नोबडी टू कंप्लेन दैट these people are polluting this country or these people are making nuisance in this country, but we have to feel we are the responsible to have the welfare in this community, in this country। और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उस निगाह से अपने आप को जब देखोगे तब आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपको लगेगा कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझको पढ़ना है। आपको हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं, आपको हमारी तरफ से ये अश्योरेंस वापस, इफ यू नीड एनी टाइप ऑफ financial backup, I can't say guide us because there are more capable people to guide that more than me, so we'll be there for you। आखिरी की 2 बातें जो है ना मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं जो थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था, थोड़ा सा अभी ओपन हुआ हूँ, थोड़ा सा इमोशनल जो हो रहा था मैं यहाँ से, कि इस एकेडमी के बारे में जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, हमने 2016 में आई थिंक, जब 2016 में हम सबसे पहली मरतबा आए थे इस एकेडमी में, आप वो फील करते होंगे। बहुत सारी जगह हम बच्चों का एडमिशन किए, औरंगाबाद में, इधर उधर। इस एकेडमी में जो मैंने महसूस किया, ये एकेडमी में एक अपना टच है, एक पेरेंटल टच इस एकेडमी में है। यूजुअली क्या होता है कि हम एकेडमी में जाते, फीस की इंक्वायरी करते, हमारी अगर औकात है तो हम वहाँ पर फिर एडमिशन के लिए प्रोसेस करते, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते कि आप थोड़ा सा इतना डिस्काउंट दे दीजिए, ये दे दीजिए। इस एकेडमी में मैंने महसूस किया कि इसके ऊपर यहाँ पर जो है एक पेरेंटल रोल है। अभी जो हम इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने कहा कि ये वो एकेडमी है जहाँ पर हमको मेंटर के साथ पेरेंट्स भी मिले हैं। हम जवान बच्चियों को इतने दूर से भेजते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो वो कॉन्फिडेंस हमको इस एकेडमी से डेवलप हुआ है कि इस एकेडमी में सिर्फ टीचर्स नहीं है, इस एकेडमी में पेरेंट्स है। तो हम जो है ना सुकून की नींद वहाँ पर सोते हैं अपने घरों में। तो मैं इस मंच से जो मुझे मौका मिला है बोलने का, सर तुकाराम सर, पटेल सर, वी आर रियली थैंकफुल। और ये उम्मीद करते हैं कि हमेशा जब तक हम हयात है, हम जो है ना इस एकेडमी में बच्चों को भेजते रहेंगे, ये उम्मीद के साथ में कि यही पेरेंटल रोल आप हमेशा कायम रखेंगे और हमारा जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा, और देश के लिए और बेहतरीन ऑफिसर्स हम जो है ना यहाँ से भेजने की कोशिश करेंगे और निकलेंगे। इन दुआओं के साथ में कि अल्लाह आपको खूब नवाजे, आप बहुत बड़े ऑफिसर बनो। मैं बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। धन्यवाद सर। एकंदरीतच निजामुद्दीन शेख सर, त्यांचे सर्व सहकारी आणि सेवा ट्रस्ट यांचा अत्यंत स्तुत्यासह उपक्रम सुरू आहे आणि अत्यंत सखोल सामाजिक भान ठेवून हे त्यांचं सेवा कार्य सुरू आहे। आणि द युनिक अकॅडमीचा त्यांनी उल्लेख केला आणि आपल्या सर्वांनाही माहीतच आहे की द युनिक अकॅडमी तिच्या स्थापनेपासूनच ज्ञानातून सक्षमीकरण, एम्पॉवरिंग थ्रू नॉलेज हे ब्रीद वाक्य घेऊन ती कार्यरत आहे। आणि आपण अनेक वेळा हे नमूद केलेलं आहे की युनिक अकॅडमी हा फक्त काही व्यावसायिक दृष्टिकोनातून चालवलेला एक कोचिंग क्लास नाहीये, तर त्याच्या पाठीमागे या समाजाची एक चिकित्सक असं जाण आहे, एक भूमिका आहे आणि त्या भूमिकेतून हा आपण सर्व आपला प्रवास सुरू आहे।
तर थोडक्यात मी या सर्व प्रवासाचं वर्णन असे करेन की हम चलते गए और कारवा बनता गया. अशा पद्धतीने हा कारवा आणखीन मोठा व्यापक होईल आणि आपल्या सर्वांच्या या सर्व प्रयत्नांना यश मिळत जाईल. मी अशी सदिच्छा व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा सेवा ट्रस्ट आणि आपल्या सर्व सहकाऱ्यांसाठी आपण जोरदार टाळ्या वाजवूयात आणि त्यांच्या कामाचं कौतुक करूयात.